हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी का जो 2021 में जो पेपर हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। और इसके फर्स्ट पार्ट में हम 1 से लेके 59 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं। आज इससे आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और देखिए, जो ये आंसर बताऊँगी मैं आपको ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग बताऊँगी। जो भी ऑफिशियल आंसर की में इनके आंसर बताए गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हमारा क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन है। जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो उसे कहते हैं प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह, देवर विवाह या फिर शाली विवाह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रतिलोम विवाह। इसके बाद अगला क्वेश्चन, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डी.एन. मजूमदार, डी.एन. धनागरे या फिर दीपांकर गुप्ता या फिर ए.आर. देसाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए.आर. देसाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, सामाजिक स्त्रीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? यह एक सार्वभौमिक विशेषता है, यह किसी खास समाज तक सीमित है, यह एक स्थानीय विशेषता है या फिर यह केवल भारतवर्ष तक सीमित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक, ए, यह एक सार्वभौमिक विशेषता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, किसने कहा है कि सोशियस एक लैटिन शब्द और लोगोस एक यूनानी शब्द है? इस प्रकार हमारा विज्ञान यानी कि समाजशास्त्र दो भाषाओं की दोगली संतान है। मैकाइवर एवं पेज, पी.ए. सोरोकिन ने या फिर रॉबर्ट ब्रिस्टेड ने या फिर के. डेविस ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट ब्रिस्टेड। ऐसा किसने कहा? रॉबर्ट ब्रिस्टेड ने कहा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 64, किसने कहा कि धर्म, प्रजा और रीति हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं? तो 64 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, के.एम. कपाड़िया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन 65, निम्नलिखित में से कौन समिति की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तियों की सामूहिकता, ऑप्शन नंबर बी, कतिपय उद्देश्यों का होना, सी, ऐच्छिक सदस्य या फिर डी, सामुदायिक भावना का अनुसरण। तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर डी है, सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको मैच करना है, ये बुक के नाम है और इनके जो हैं ये लेखक हैं। तो इसमें आपको मैच करना है कि कौन सी बुक कौन से राइटर ने लिखी है। तो इसका सीधा सीधा आंसर बताती हूँ मैं आपको। 66 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ए का 3rd है, बी का 2 से मिलाओगे आप, सी का 4th से और डी का 1 से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मर्डाक के अनुसार कितने संबंधित तृतीयक नातेदारी के श्रेणी में आते हैं? 150, 152, 151 या फिर 155। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 151। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 68, किसने कहा सामाजिकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाएं निर्वहन कराना सिखाता है? रॉबर्ट ब्रिस्टेड ने, रूथ बेंडिक ने या फिर H.M. जॉनसन ने या फिर राल्फ लिंटन ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ये कहा है H.M. जॉनसन ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सामाजिकरण के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? फ्रायड के, कूले के, जॉनसन के या फिर मिड के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मिड के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, संघर्षशील समाज एवं औद्योगिक समाज शब्द का प्रचलन किसने किया? दुर्खिम ने, कॉम्ट ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने या फिर कार्ल मार्क्स ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्बर्ट स्पेंसर ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता है शारीरिक सामीप्य, स्थिरीकरण, समुदाय या फिर संस्था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक सामीप्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्रिया द्वारा किया गया हिंदू विवाह कहलाता है? तो ये कहलाता है 72 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, असुर विवाह। इसके बाद चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए हमारा अगला क्वेश्चन 73, भूदान और ग्राम दान आंदोलन किसने चलाई? आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी या फिर आचार्य नरेंद्र देव? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आचार्य विनोबा भावे ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन, यांत्रिक एवं सामवेवी एकता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया? टी पार्सन्स ने, या फिर मेलिनोवस्की ने, या फिर एच स्पेंसर, या फिर इमाइल दुर्खिम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इमाइल दुर्खिम। इसके बाद अगला क्वेश्चन, किसने लघु तथा बृहद परंपरा शब्द को व्यक्त किया? मैकिंग मैरियट, जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास, या फिर रॉबर्ट डॉल्फ? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट डॉल्फ। इसके बाद अगला क्वेश्चन 76, किसने शास्त्रीय सिद्धांतों को इन 5 श्रेणियों में विभाजित किया? कौन कौन सी श्रेणियाँ? ये है प्रत्यक्षवादी, साम्यवाद, संघर्ष सिद्धांत, रूपात्मक सिद्धांत, सामाजिक व्यवहारवाद, या फिर और 5वें नंबर की है समाजशास्त्रीय प्रकार्यवाद। तो इसका आपको आंसर बताना है इनमें से फर्स्ट, ए, बी, सी और डी में से कि ये 5 सिद्धांत किसने विभाजित किए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है 76 का वह ऑप्शन नंबर डी, जॉन मार्टिनडेल। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 77, अपनी किस पुस्तक में चार्ल्स कूले ने सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया? ह्यूमन नेचर एंड द सोशल अवार्ड, या फिर फोक वेज, या फिर सोशल कंट्रोल, या फिर सोशियोलॉजी? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन नेचुरल एंड द सोशल अवार्ड। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे द्विज कहा जाता है? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, या फिर वैश्य? क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र? ब्राह्मण, वैश्य या शूद्र? शूद्र, क्षत्रिय, या फिर ब्राह्मण? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन 79, ऑस्ट्रेलिया की आदिम जातियों के आनुभाविक अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित में से किसने विनिमय सिद्धांत को विकसित किया? तो ये सिद्धांत विकसित किया था सर जेम्स फ्रेजर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, या फिर सामवेद? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। इसके बाद अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 81, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है? के.एम. सिंह, आई. कर्वे, बेस्टर मार्क, या फिर ए.एम. साहा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बेस्टर मार्क। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 82, समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का संस्थापक कौन है? मैक्स वेबर, जी. सिमेल, कार्ल मार्क्स, या फिर कोजर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जी. सिमेल। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जब एक अपराधी को जेल ने भेजकर अच्छे आचरण के आश्वासन पर परिवार के साथ रहने के लिए छोड़ दिया जाता है तब इस प्रणाली को कहते हैं? तो इस प्रणाली को कहते हैं परिवीक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसके बाद 84, क्वेश्चन नंबर 84, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल के लेखक कौन है? योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, या फिर ए.आर. देसाई, या फिर जी.एस. घुरिये? तो इसका जो राइट आंसर है 84 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, योगेंद्र सिंह। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निर्धनता का कौन एक कारण है? अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसके बाद 86, किसने कहा है कि युद्ध सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है? इमाइल दुर्खिम ने, इलियट एवं मैरियट ने, या फिर रॉबर्ट ई.एल. फेरियस ने, या फिर मार्टिन न्यूमेयर ने? तो इसका जो राइट आंसर है 86 का वो ऑप्शन नंबर बी, इलियट ए. मेरिल। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किस समाजशास्त्री ने संरचनाकरण की अवधारणा दी?
तो ये अवधारणा दी थी 87 का है ऑप्शन नंबर ए गिट्स ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्र के संस्थापक एवं पिता कौन है? दुर्खिम, मार्क्स, कॉम्ट या फिर वेबर? तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कॉम्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन 89, निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्ट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है? तो कार्ल मार्क्स ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, मैक्स वेबर ने या फिर इमाइल दुर्खिम ने? तो 89 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मैक्स वेबर ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज्य संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर ए 70वां संशोधन, 71वां संशोधन या फिर 72वां संशोधन या फिर 73वां संशोधन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 73वां संशोधन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91, सिंबॉलिक इंटरएक्शनिज्म की अवधारणा की रचना किसने की? L.A. कोजल, जॉन डीवी या फिर G.H. मिड या फिर हर्बर्ट ब्लूमर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हर्बर्ट ब्लूमर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92, जब वर्ग पूर्णतः आनुवांशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी? केतकर ने, ग्रीन ने, लुंडबर्ग ने या फिर कूले ने? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कूले ने। ये परिभाषा दी है किसने? कूले ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या फिर देवेंद्र नाथ या फिर केशव चंद्र सेन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो ये अवधारणा प्रस्तुत की थी G.H. मिड ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, D.H. मिड। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किसने संकुचितीकरण तथा सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया? C.S. दुबे ने, G.S. घुरिये ने, मेकिंग मेरियट ने या फिर आंद्रे बेतई ने? तो इसका जो राइट आंसर है 95 का वो ऑप्शन नंबर सी, मेकिंग मेरियट ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, एंथ्रोसेंट्रिसिज्म यानी कि निर्ज जाति केंद्रवाद शब्द किसके सन्निकट है? ए टॉयनिव के, H.M. जॉनसन के या फिर कूले के या फिर समरन के? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, समनर के। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, समाजशास्त्र में प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रारंभ करने वाला कौन है? R.K. मर्टन, इमाइल दुर्खिम, रेडक्लिफ ब्राउन या फिर मैक्स वेबर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इमाइल दुर्खिम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है? माता, पिता, चाचा या फिर भाई? तो प्राथमिक संबंधी वो होते हैं जिनसे हमारा खून का रिश्ता होता है, और जिनसे हमारा खून का रिश्ता नहीं होता वो आते हैं द्वितीयक श्रेणी में, द्वितीयक संबंधी में। तो इसमें पूछा गया प्राथमिक संबंधी नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, चाचा। इसके बाद 99, समाजशास्त्र सामाजिक श्रेणीबद्ध विशुद्ध अमूर्त सामान्यीकरण तार्किक के साथ साथ आनुभाविक एवं एक सामान्य विज्ञान है किसने कहा? रॉबर्ट ब्रिस्टेड ने, मैकाइवर एवं पेज ने या फिर के डेविस ने या फिर E.S. बोगार्ड्स ने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट ब्रिस्टेड ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समुदाय का उदाहरण है? एक व्यापारी संघ, वर्ण, एक राजनीतिक दल या फिर एक जनजाति समूह? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जनजाति समूह। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 101, जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक केशिका की अवधारणा का उपयोग किसने किया? माल्थस ने, ए ड्यूमा ने या फिर दुर्खिम ने या फिर कार्ल मार्क्स ने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए ड्यूमा ने।
तो फ्रेंड ये थे हमारे क्वेश्चन। इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तकरीबन 25 क्वेश्चन होंगे हमारी जो अगली वीडियो होगी। तो ये इसका जो बी पार्ट है, इसके बाद हम इसका सी पार्ट लेकर आएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो अब तक पहुंच सके। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।